दोस्तों इसी साल 10 जनवरी से मतलब आज से ठीक 8 दिन बाद जब साउथ अफ्रीका T20 के मुकाबले खेले जाएंगे उसके कंप्लीट वीडियो एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी तो है जो कि आज से लगभग ठीक 3 से 4 दिन बाद से ही शुरू होगा, तो इसका भी कंप्लीट वीडियो एनालिसिस इसी चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और ये वाला वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए ना तो एक लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला आज शाम को 7 बजे से खेला जाएगा, कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, जो कि मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड होता है। याद है ना, IPL आने वाला है सामने, इसलिए याद आ गया। अच्छा, इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है। एकदम ऊपर जो पिंड कमेंट आपको दिखेगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टॉस के बाद कोई भी चेंजेस होगा आपको फाइनल टीम वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वेन्यू के बारे में बात कर लेंगे। इस वेन्यू पे आज तक 174 T20 के मैचेस खेले गए हैं, चाहे आप डोमेस्टिक मैचेस ले लो या फिर IPL के मैचेस ले लो या फिर इंटरनेशनल T20 मुकाबले ले लो, ठीक है। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 171 का रहा है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 157 का रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले ही आपको समझा दूं कि मैच कब खेला जाएगा। मैच खेला जाएगा शाम को यहाँ पे ओस गिरेगा, तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा ना सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने का कोशिश करेगा, मतलब कि बॉलिंग फर्स्ट करने का कोशिश करेगा। ये बात आपको समझ के चलना है। इस वेन्यू पे दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे। इंडिया 4 मुकाबले खेले हैं T20 का, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। श्रीलंका एक ही मुकाबला खेले थे और वो हार गए थे। अच्छा, इस वेन्यू पे कौन से प्लेयर अच्छा करते हैं? सूर्य कुमार यादव, जो कि ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के ही प्लेयर हैं, 34 इनिंग में 32 के एवरेज से 909 रन किए हैं T20 मुकाबले में इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। हार्दिक पांड्या 41 इनिंग में 889 रन 34 के एवरेज से। संजू सैमसन का 32 का एवरेज है इस वेन्यू पे, 24 इनिंग में 712 रन किए हैं। दीपक हुड्डा 28 के एवरेज से 458 रन किए हैं 19 के एवरेज से। ईशान किशन 16 इनिंग में 21 के एवरेज से 339। राहुल त्रिपाठी 28 के एवरेज से 11 इनिंग में 285। ऋतुराज गायकवाड़ का 23 का एवरेज है इस वेन्यू के ऊपर, 9 इनिंग में 207 रन। हार्दिक पांड्या 41 इनिंग में 35 विकेट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। युजवेंद्र चहल 15 इनिंग में 19 विकेट निकाल चुके हैं इस वेन्यू के ऊपर। हर्षल पटेल 12 इनिंग में 14 विकेट। उमरान मलिक का देखो 4 इनिंग में 9 विकेट निकाल चुके हैं इस वेन्यू के ऊपर। अक्षर पटेल 13 इनिंग में सिर्फ 9 विकेट। अर्शदीप सिंह 7 इनिंग में 8 एंड वाशिंगटन सुंदर 10 इनिंग में 8 विकेट निकाल चुके हैं। श्रीलंका की तरफ से इस वेन्यू पे कोई खास प्लेयर नहीं खेले हैं, बट वनिंदु हसरंगा खेले हैं, जो कि 4 इनिंग में 8 विकेट निकाले हैं इस वेन्यू के ऊपर, ठीक है। अच्छा, रीसेंट मैचेस देखेंगे इस वेन्यू के ऊपर तो आपको एक चीज़ सीधे सीधे पता चल जाएगा, क्या कि रीसेंट मैचेस में लास्ट जो 10 मुकाबले खेले गए ना इस वेन्यू के ऊपर, वहाँ पे 7 बार बैटिंग सेकंड मतलब चेजिंग साइड ही जीते हैं। चाहे आप IPL के मुकाबले उठा के देख लो या फिर जो T20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है इस वेन्यू के ऊपर वो उठा के देख लो, बैटिंग सेकंड का हल्का सा एडवांटेज होता है। और जैसा कि मैंने आपको समझाया कि ये मैच शाम को खेला जाएगा तो ओस गिरेगा शाम के टाइम पे, जितना रात होगा ओस ज़्यादा गिरेगा। तो सेकेंड इनिंग में जो भी प्लेयर्स मतलब जो भी बॉलर्स बॉलिंग करेंगे ना, वहाँ पे बॉल को ग्रिप करने में उनको मुश्किल होगा। तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेंगे उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट मुकाबला जो इस वेन्यू पे खेला गया था 22 मई 2022 को खेला गया था, IPL का मुकाबला था। सनराइजर्स हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच में मैच था, आप देख सकते हो। 158 का टारगेट था, पंजाब किंग्स ने 5 विकेट के नुकसान पे इजीली चेस कर दिए थे। पेसर्स को 7 विकेट मिला था, स्पिनर को 5 विकेट मिला था। उसके पहले दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस के बीच में मैच था, ये भी 160 का टारगेट था, आसानी से चेस हो गया था। पेसर्स 10 विकेट निकाले थे, स्पिनर 2 विकेट निकाले थे। गुजरात टाइटंस एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में मैच था, ये भी देखो आसानी से चेस हुआ, 170 का टारगेट था। पेसर्स 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि 194 का टारगेट था, बट ये भी क्लोज गया था। ठीक है, सिर्फ 4 रन से बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता। पेसर्स को 10 विकेट मिले थे, स्पिनर को 1 विकेट। यहाँ पे 133 आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर 3 विकेट। 98 103 फॉर 5 ये भी आसानी से चेज हुआ, पेसर्स डोमिनेट किए हैं 11 विकेट के साथ। 192 ये चेज नहीं हो पाया, आरसीबी ने बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया था। पेसर्स 4 विकेट, स्पिनर 8 विकेट, टोटल 6 विकेट सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मिले थे इस मैच में। ठीक है, अब देखो 189 भी कितने आसानी से चेज हुआ, राजस्थान रॉयल्स ने किया था। पेसर्स 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। 153 भी आसानी से चेज हुआ। ठीक है, तो अब देख सकते हो कितने आसानी से टारगेट चेज होते हैं इस वेन्यू के ऊपर। तो जो भी कैप्टन टॉस जीतेंगे प्रोबेबली बॉलिंग फर्स्ट करना ही प्रेफर करेंगे। और पिछले 10 मैचेस में पेसर को फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट्स मिले हैं, तो सेकेंड इनिंग में 32 विकेट्स मिले हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 17 तो सेकेंड इनिंग में 16 विकेट मिले हैं। अच्छा, इस वेन्यू के ऊपर टॉस बेस्ड एनालिसिस चेकआउट करेंगे। हार्दिक पांड्या का देखो, बैटिंग फर्स्ट एंड बॉलिंग सेकंड करते हुए परफॉर्मेंस आया है, बट ये आईपीएल के परफॉर्मेंसेस ज़्यादा मिक्स्ड है इसमें। ठीक है, अब जब ये इंडिया के तरफ से कैप्टनशिप करते हैं ना, दिक्कत ये है कि ये ज़्यादा बॉलिंग करना पसंद नहीं करते हैं। तब आज देखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या हार्दिक पांड्या अपने कोटे का 4 ओवर डालेंगे या फिर एक आधा ओवर ही डालेंगे या फिर बॉलिंग ही नहीं करेंगे। वो टॉस के बाद कितने बॉलर्स खिलाते हैं, कितना नहीं खिलाते हैं, वो सब कुछ कैलकुलेट करके मैं ना आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल बता दूंगा। तो टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोनों ही इनिंग में इस वेन्यू के ऊपर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस है। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस की तरफ से जब खेलते थे तब बहुत ज़्यादा मैचेस वो इस वेन्यू पे खेले थे एज अ होम प्लेयर। ठीक है, सूर्य कुमार यादव आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं इस वेन्यू के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन दोनों प्लेयर का इस वेन्यू पे। युजवेंद्र चहल का सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए गुच्छे में विकेट है इस वेन्यू के ऊपर। अगर खेलते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट बॉलिंग करते हुए उतना खास रिकॉर्ड नहीं है, एक 3 विकेट के अलावा। ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा किए हैं, 64 भी किए हैं, 33 भी किए हैं, 53 भी किए हैं और 4 बार फ्लॉप भी गए हैं। सेकेंड बैटिंग में 1 बार फ्लॉप, 1 बार 30 किए हैं। शुभमन गिल का सरप्राइजिंगली इस वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। आज तक जितने भी T20 के मैचेस खेले हैं आईपीएल में, इस वेन्यू के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, बट रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है। दीपक हुड्डा का ठीक ठाक रिकॉर्ड आप देख सकते हो, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बैटिंग में बहुत नीचे बैटिंग करेंगे आज, पता नहीं कितना बैटिंग आएगा कितना नहीं आएगा। ईशान किशन का इस वेन्यू पर रिकॉर्ड चेकआउट करेंगे बैट फर्स्ट करते हुए 40-44, बाकी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सेकेंड बैटिंग में 67, 48, 43, बाकी यहाँ पे एक 21 आप ले लो, बाकी कुछ खास नहीं किए हैं। यहाँ पे 5 बार फ्लॉप भी गए हैं। ठीक है, बट रीसेंट फॉर्म इनका बहुत अच्छा है। उमरान मलिक का देखो इस वेन्यू के ऊपर, सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 5 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में 1 बार बॉलिंग किए हैं, 0 विकेट निकाले थे। ठीक है, अक्षर पटेल का इस वेन्यू पे रिकॉर्ड उतना खास नहीं है। हाँ, बैटिंग से एक आधा इनिंग अच्छा खेले हैं, बट बॉलिंग से कुछ खास विकेट आप नहीं देखोगे, एक आधा विकेट ही निकाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हर्षल पटेल का फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए रिकॉर्ड अच्छा है, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 39 रन। समझ रहे हो, क्योंकि डेथ ओवर्स में आते हैं, गुच्छे में विकेट निकाल जाते हैं, इसलिए फर्स्ट इनिंग में हर्षल पटेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, संजू सैमसन का बैटिंग फर्स्ट में रिकॉर्ड डिसेंट है, उतना भी खास आप नहीं कह सकते। एक बार 46 नॉट आउट खेले थे, एक बार 54, बट सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते हुए मतलब चेस करते हुए काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस किए हैं इस वेन्यू के ऊपर। समझ रहे हो, आज कौन से ऑर्डर में ये खेलने वाले हैं, टॉस के बाद जब हमको पता चलेगा कि इनको नंबर 5 पे खिलाया जा रहा है या फिर नंबर 3 पे, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि संजू सैमसन को हम आज अपने टीम में लेंगे या फिर नहीं। अर्शदीप सिंह का इस वेन्यू पर रिकॉर्ड देखेंगे, सेकंड बॉलिंग करते हुए 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। फर्स्ट इनिंग में एक ही बार बॉलिंग किए हैं, 0 विकेट निकाले थे। वाशिंगटन सुंदर का भी डिसेंट रिकॉर्ड इस वेन्यू के ऊपर, 1 विकेट निकाले हैं और बैटिंग से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, एवरेज। राहुल त्रिपाठी वाइल बैट फर्स्ट इस वेन्यू के ऊपर 45, 76, 36 किए हैं, बाकी 3 बार फ्लॉप भी गए हैं। सेकेंड बैटिंग में 1 बार 1 रन, 1 बार 8 रन, 1 बार 58 रन। ठीक है, श्रीलंका की तरफ से दशुन शाना का इस वेन्यू पे एक मैच खेले थे, बैटिंग फर्स्ट करते हुए 29 नॉट आउट किए थे और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी निकाले थे। वनिंदु हसरंगा का सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए
5 विकेट है इस वेन्यू के ऊपर एक बार, बाकी एक विकेट ही निकाले, ठीक है। बाकी सदीर समरविक्रमा यहाँ पे 21 किए थे एक बार बैट फर्स्ट करते हुए, और भानुका राजापक्सा 3 बार बैट फर्स्ट किए हैं इस वेन्यू के ऊपर, 31, 42, 27। तो आज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। अच्छा, जल्दी से हेड टू हेड मुकाबले चेकआउट कर लेते हैं। ओवरऑल 25 मुकाबले खेले गए हैं इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, T20 इंटरनेशनल मुकाबला, जहां पे 17 बार इंडिया जीता है तो 8 बार श्रीलंका। लास्ट 5 में से 3 बार जीत के इंडिया ने हल्का सा डोमिनेट किए हैं इस वेन्यू के ऊपर। जो एक हेड टू हेड मुकाबला खेला गया था वहाँ पे इंडिया ही जीता था। रीसेंट हेड टू हेड मैचेस देखेंगे, आपको याद होगा सेमीफाइनल मैच था शायद से एशिया कप का इसी साल तो नहीं, पिछले साल 6 सितंबर 2022 जहाँ पे श्रीलंका चेस करते हुए जीता था। सूर्य कुमार यादव बैट फर्स्ट करते हुए 34 किए थे। युजवेंद्र चहल का 3 विकेट था। ये जो 3 विकेट श्रीलंका का निकला था ना, युजवेंद्र चहल ही निकाले थे, ठीक है। कुशाल मेंडिस चेस करते हुए 57 किए थे। दुबई में मैच था शायद से ये। पतुम निशंका 52 किए थे। दशुन शाना का 2 विकेट एंड 33 नॉट आउट किए थे, ठीक है। भानुका राजापक्सा 25 नॉट आउट किए थे। दिलशान मधुशंका 3 विकेट निकाले थे। आपको याद होगा विराट कोहली को ये बोल्ड किए थे उस मैच में 0 पे। चमिका करुणारत्ने 2 विकेट निकाले थे और माहिस थिक्साना 1 विकेट निकाले थे। उसके पहले 27 फरवरी को उसी साल एक मैच हुआ था जहाँ पे 148 करते हुए इंडिया आसानी से जीता था, जहाँ पे दशुन शाना का 74 नॉट आउट किए थे। लाहिरू कुमारा 2 विकेट, करुणारत्ने का 1, दीपक हुड्डा 21 रन, संजू सैमसन 18 एंड हर्षल पटेल 1 विकेट निकाले थे, ठीक है। उसके पहले भी देखेंगे इंडिया ने आसानी से चेस किया था, 184 का टारगेट था। निशंका का नाम फिर से आ रहा है बैटिंग फर्स्ट करते हुए, शानाका का नाम फिर से आ रहा है, लाहिरू कुमारा का नाम फिर से आ रहा है, संजू सैमसन का नाम फिर से आ रहा है, ईशान किशन 16 रन, हर्षल पटेल 1 विकेट, युजवेंद्र चहल 1 विकेट, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया बैट फर्स्ट किया 199 फॉर 2, श्रीलंका चेज नहीं कर पाया। 2022 24 फरवरी को ये मुकाबला खेला गया था जहाँ पे ईशान किशन का बैट फर्स्ट करते हुए 89 रन्स था। युजवेंद्र चहल का 1 विकेट, असलंका 53 नॉट आउट किए थे। चमिका करुणारत्ने 21 रन, दशुन शाना का 1 विकेट, लाहिरू कुमारा का नाम फिर से आ रहा है। तो टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड मुकाबले में कौन कौन हो गए? ईशान किशन 3 इनिंग खेले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट, 125 रन किए हैं, 62.5 का एवरेज है, जिनमें से एक 89 रन्स का पारी भी है। बाकी 2 इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, बट एक इनिंग में 89 किए हैं। ओवरऑल 125 रन्स किए हैं 3 इनिंग में 62 के एवरेज से ईशान किशन, ठीक है। संजू सैमसन 6 इनिंग में 16 के एवरेज से 97 रन्स किए हैं। युजवेंद्र चहल 10 इनिंग में 20 विकेट निकाले हैं श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर युजवेंद्र चहल खेलते हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बार बार समझाया कि इस वेन्यू पे सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करने जाएंगे तो उसके कारण शायद सेकेंड इनिंग में बॉल को ग्रिप करना उतना आसान नहीं होने वाला है। वाशिंगटन सुंदर 5 इनिंग में 8 विकेट निकाले हैं हेड टू हेड मुकाबले में, एंड हार्दिक पांड्या 9 इनिंग में 9 विकेट निकाले हैं, ठीक है। श्रीलंका की तरफ से दशुन शाना का 17 इनिंग में 25 के एवरेज से 306 रन किए हैं इंडिया के अगेंस्ट। धनंजय डिसिल्वा 5 इनिंग में 146 रन, 48 का एवरेज है। तो इंडिया के अगेंस्ट खेलना धनंजय डिसिल्वा को काफ़ी पसंद है। पथुम निशंका भी ठीक ठाक कर लेते हैं, 4 इनिंग में 128 रन किए हैं 32 के एवरेज से इंडिया के सामने। कुशाल मेंडिस का देखो 3 इनिंग में 123 रन, 41 का एवरेज है इंडिया के अगेंस्ट। चरित असलंका 25 के एवरेज से 5 इनिंग में 103 रन, एंड दशुन शाना का 11 इनिंग में 12 विकेट भी निकाले हैं। तो ये बॉलिंग से भी एंड बैटिंग से दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वानिंदु हसरंगा 6 इनिंग में 10 विकेट है इंडिया के सामने, एंड लाहिरू कुमारा 5 इनिंग में 7 विकेट है इंडिया के सामने। अच्छा, प्लेयर बैटल चेकआउट करेंगे। अब देखो ईशान किशन किस तरीके का बैटर है। ईशान किशन है लेफ्ट हैंड बैटर। उनके सामने पावर प्ले में माहिस थिक्साना को आज लाया जाएगा। देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि माहिस थिक्साना जिनके अगेंस्ट ये आज तक नहीं खेले हैं, उनको ये कैसे टैकल करते हैं एंड अपना फॉर्म को कैसे ये यूटिलाइज करते हैं ईशान किशन आज, ठीक है। बाकी लाहिरू कुमारा के सामने 18 बॉल पे 32 रन्स किए हैं, 1 बार आउट हुए हैं। चमिका करुणारत्ने को ठीक खेले हैं। वनिंदु हसरंगा को भी ठीक खेले हैं। कसुन रजीता के सामने 4 बॉल में 1 बार आउट हुए हैं, ये ओडीआई में आउट हुए थे। धनंजय डिसिल्वा के सामने 9 बॉल में 22 रन किए हैं, विकेटलेस। यहाँ पे शाना का
5 बॉल में 8 रन करके एक बार आउट कर चुके हैं ईशान किशन को। ठीक है, शुभमन गिल ज़्यादा नहीं खेले हैं इन बॉलर्स के सामने, हसरंगा के सामने खेले थे आईपीएल में, 9 बॉल में 12 रन, एक बार आउट नहीं हुए हैं। संजू सैमसन देखेंगे हसरंगा के सामने आईपीएल में काफ़ी बार स्ट्रगल हुए हैं। ठीक है, जब जब राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला होता था, आपको याद होगा, हम संजू सैमसन को नहीं लेते थे क्योंकि हसरंगा उनको बार बार आउट कर देता था। और आज भी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा जब हसरंगा सामने आएंगे तो संजू सैमसन उनको कैसे टैकल करेंगे। बाकी किसी के सामने कोई खास रिकॉर्ड संजू सैमसन का नहीं है, मतलब कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव धशुन सानाका के सामने 5 बॉल में 2 रन बना के एक बार आउट हुए हैं, बाकी सारे प्लेयर्स के सामने ठीक ठाक खेले हैं। हार्दिक पांड्या का देखेंगे, इनका भी सानाका के सामने दिक्कत है, 12 बॉल में सिर्फ 13 रन करके 3 बार आउट हो चुके हैं, बाकी सारे प्लेयर्स के सामने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। दीपक हुड्डा का देखेंगे, ठीक ठाक रिकॉर्ड है सब प्लेयर्स के सामने, सिर्फ लाहिरू कुमार के सामने 2 बॉल में 1 रन बना के एक बार आउट हुए हैं, बट इसको आप कुछ खास मैचअप नहीं बोल सकते। ठीक है, श्रीलंका के बैटर्स वर्सेस इंडिया के बॉलर्स, प्रथम निशंका हार्दिक के सामने ठीक खेले हैं, चहल के सामने ठीक खेले हैं, 17 बॉल में एक बार आउट हुए हैं 31 रन बना के। उसके बाद उमरान मलिक को ये नहीं खेले हैं, हर्षल पटेल के सामने 8 बॉल में 15 रन किए हैं, अर्शदीप सिंह के सामने 5 बॉल में 12 रन किए हैं, पसंद करते हैं हर्षदीप सिंह को खेलना। ठीक है, कुशाल मेंडिस का दिक्कत है, युजवेंद्र चहल के सामने 23 बॉल में 29 रन करने दिए हैं और 2 बार आउट कर चुके हैं युजवेंद्र चहल इनको। ठीक है, बाकी अक्षर पटेल के सामने 18 बॉल में 11 रन और एक बार आउट हो चुके हैं ओडीआई मैचेस में। अब कुशाल मेंडिस किस तरीके के बैटर हैं, राइट हैंड बैटर, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो उनके बॉडी से बॉल को दूर लेके जाते हैं, तो मैचअप बनाते हैं। ठीक है, चरित असलंका का भी चहल के सामने हल्का सा दिक्कत है, 26 बॉल में 17 रन करने दिए हैं, 2 बार आउट कर चुके हैं, तो चहल का काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचअप है इस मुकाबले में। ठीक है, भानुका राजापक्सा ठीक खेले हैं, ये भी चहल के सामने एक बार आउट हुए हैं, 9 बॉल में 14 रन बना के एक बार। ठीक है, धनंजय डिसिल्वा 13 बॉल में 24 रन बना के एक बार चहल के सामने, हार्दिक के सामने ठीक खेले हैं, बाकी प्लेयर्स के सामने कुछ खास खेले ही नहीं है आज तक। ठीक है, दशुन सानाका का भी चहल के सामने 27 बॉल में 19 रन करने दिए हैं और 2 बार आउट किए हैं युजवेंद्र चहल इनको, बाकी सारे प्लेयर्स के सामने सानाका ठीक ठाक खेले। ठीक है, इंडिया का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड प्लेयर्स का रीसेंट फॉर्म चेकआउट कर लेंगे। तो शुभमन गिल राइट हैंड बैटर, उनके साथ ओपनिंग करेंगे ईशान किशन लेफ्ट हैंड बैटर, प्रोबेबली ये विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी संभालेंगे। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे एंड सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे। मेरे हिसाब से ये इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। अब संजू सैमसन को अगर नंबर 3 पे लाते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को फर्स्ट मुकाबले में बेंच में बिठाते हैं, वो टॉस के बाद हमें पता चलेगा, उस हिसाब से संजू सैमसन इंपॉर्टेंस हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, शुभमन गिल का रीसेंट फॉर्म आप चेकआउट कर सकते हैं, 20, 7, 20, 110, 13, 45 नॉट आउट, 50, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। ईशान किशन जिस तरीके के परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं बांग्लादेश के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ का भी रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 28, 63, यहाँ पे 65, 108 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, अगर नंबर 3 पे खेलते हैं और भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव नीड्स नो इंट्रोडक्शन, T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैटर है आईसीसी रैंकिंग में। संजू सैमसन भी विकेट कीपिंग ड्यूटीज संभाल सकते हैं, ये देखना पड़ेगा टॉस के बाद कि ऑफिशियल विकेट कीपिंग ड्यूटीज कौन संभालते हैं, ईशान किशन या संजू सैमसन। ज़्यादा चांसेस है संजू सैमसन का। ठीक है, हार्दिक पांड्या टीम के कैप्टन है, नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे प्रोबेबली, और बॉलिंग शायद से ना डाले क्योंकि दीपक हुड्डा को अगर ये खिलाते हैं एज ऑफ ब्रेक बॉलर यूज़ कर सकते हैं, जिनका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है विद द बैट, और बॉलिंग से भी पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेन स्पिनर है वाशिंगटन सुंदर, मेन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। ठीक है, हर्षल पटेल है, डेथ ओवर्स में डालेंगे, हालांकि इनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है, बट देखना पड़ेगा कैसे ये फॉर्म में लाते हैं खुद को। अर्शदीप सिंह मेन पेसर होंगे, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, उमरान मलिक के साथ, एंड युजवेंद्र चहल टीम के मेन स्पिनर होंगे। तो 3 पेसर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अर्शदीप सिंह हो गए, हर्षल पटेल हो गए और उमरान मलिक हो गए। अगर 4th पेसर का ज़रूरत हुआ तो कैप्टन हार्दिक पांड्या तो है ही। ठीक है, स्पिनर के बारे में बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल है यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर आपको दिख जाएंगे, और अगर ज़रूरत हुआ तो दीपक हुड्डा भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं। तो
6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेंच में आपको शिवम मावी दिख जाएंगे, मुकेश कुमार है, राहुल त्रिपाठी है, अक्षर पटेल भी आपको शायद से फर्स्ट मैच में बेंच में ही बैठते हुए दिखे। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या आपको दिख जाएंगे एंड सूर्य कुमार यादव। रिस्क लेना है तो ईशान किशन के साथ जा सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे शुभमन गिल, जिनका फॉर्म अच्छा है, एलिगेंट प्लेयर है, अगर टिक गए तो 50-60 रन कहीं नहीं गए ऐसे बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे, ठीक है। अच्छा, श्रीलंका का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करेंगे। प्रथम निशंका के साथ कुशाल मेंडिस ओपनिंग करेंगे, जो इनके विकेट कीपर बैटर भी हैं, ठीक है। निशंका का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, कुशाल मेंडिस का भी ठीक ठाक फॉर्म रहा है। रिसेंटली जो एलपीएल के मुकाबले खेले गए हैं वहाँ पे चरित असलंका जब जब सब कॉन्टिनेंट में खेलता है ना ये बंदा, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चरित असलंका को मत छोड़ो। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में ये बहुत बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। चाहे किसी को भी छोड़ो, चरित असलंका को मत छोड़ो, ठीक है। पार्ट टाइम में बॉलिंग भी कर लेते हैं। धनंजय डिसिल्वा नंबर 3 पे ये आ सकते हैं। चरित असलंका कैन गो डाउन टू नंबर 4, ये आपको देखने को मिल सकता है। प्लेइंग 11 आउट हो जाने के बाद धनंजय डिसिल्वा आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी करके दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। भानुका राजापक्सा को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, रिसेंट फॉर्म होते उतना खास नहीं लगा है। दाशुन शानाका का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। वानिंदु हसरंगा को तो लेना ही है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। चामिका करुणारत्ने डेथ ओवर्स में एक आधा ओवर डालते हैं, रीसेंट फॉर्म आप देखोगे उतना खास नहीं है, हालांकि कभी कभी ऐसे गुच्छे में विकेट निकाल जाते हैं, कभी कभी बैटिंग से भी परफॉर्मेंस दे देते हैं, तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। लाहिरू कुमारा का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, प्लस इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है इंडिया के सामने, तो लाहिरू कुमारा को मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। माहिर थिक्सना को एज अ मैचअप आप यूज़ कर सकते हो, एंड श्रीलंका भी बिल्कुल ईशान किशन के सामने शुरुआत में ही पावर प्ले में आप देखोगे कि माहिर थिक्सना को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कसून रजीता रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है एलपीएल में, अगर खेलते हैं और श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करता है तो डेथ में इनका 2 ओवर हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेशली अगर श्रीलंका बॉलिंग फर्स्ट करता है तो। बेंच में आपको दिलशन मधुशंका दिख जाएंगे, जो पिछले बार जब खेले थे इंडिया टीम के सामने 3 विकेट निकाल के गए थे एशिया कप में, ठीक है। अविष्का फर्नांडो का रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, अगर स्टार्टिंग 11 में ये होते हैं मेरे टीम में आपको दिख जाएंगे। सदीरा समराविक्रम अगर आप एलपीएल खेले थे मेरे साथ टेलीग्राम पे जो मैंने कवर किया था, एलपीएल के लगभग हर एक मुकाबले में सदीरा समराविक्रम मेरे टीम में होते ही थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, बैटिंग से आपको पॉइंट्स देते थे, कीपिंग से पॉइंट्स देते थे, ठीक है। बट इस मैच में शायद से फर्स्ट 11 में मौका ना मिले। दुनीत वलेला के लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, फर्स्ट मैच में शायद मौका ना मिले। नुवन थुसारा जो कि एलपीएल में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए थे उनके टीम की तरफ से, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, फर्स्ट मैच में मौका नहीं मिलेगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, लसित मलिंगा की तरह बॉलिंग करते हैं, समझ रहे हो। प्रमोद मधुशन आपको दिख जाएंगे, राइट आर्म मीडियम फास्ट है। यहाँ पे आसिन बंदरा है, लेग ब्रेक बॉलर, रीसेंट फॉर्म देखोगे ठीक ठाक है, ज़्यादातर बैटिंग से कंट्रीब्यूट किए हैं, मतलब बैटिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन इनके तरफ से वानिंदु हसरंगा एंड दाशुन शानाका, कुछ हद तक आप कुशाल मेंडिस को भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इनके टीम के तरफ से जो मेन बॉलर होने वाले हैं, लाहिरू कुमारा आपको दिख जाएंगे, चमिका करुणारत्ने आपको दिख जाएंगे एंड कसून रजीता, ये दोनों बॉलर तो अपने कोटे का 4-4 ओवर डालेंगे ही पेसर के तौर पे, ठीक है। चमिका करुणारत्ने के साथ कैप्टन दाशुन शानाका कुछ ओवर्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही राइट आर्म मीडियम फास्ट है। अगर चमिका करुणारत्ने को रन्स पड़ गए तो दाशुन शानाका स्टेप अप कर सकते हैं बॉलिंग के साथ, ठीक है। टीम के 2 मेन स्पिनर कौन कौन हो गए, महिष थिक्सना हो गए एंड वानिंदु हसरंगा हो गए, तो ये 5 बॉलर आपको दिख जाएंगे, जहाँ पे चमिका करुणारत्ने एंड दाशुन शानाका ओवर्स शेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी ज़रूरत हुआ फिर धनंजय डिसिल्वा भी थोड़ा बहुत हाथ घुमा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे कैप्टन मेरे हैं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, इनको मैं कैप्टन तभी बनाऊंगा जब इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगा। अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट नहीं करता है तो शायद मैं इनको कैप्टन ना बनाऊं, वो टॉस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वाइस कैप्टन वानिंदु हसरंगा, क्योंकि 2 विकेट मिनिमम आपको निकाल के दे ही सकते हैं, प्लस अगर बैटिंग आया और उनका दिन हुआ तो 20, 25, 30 रन बना के भी आपको दे सकते हैं, ऐसे प्लेयर हैं वानिंदु हसरंगा। यहाँ पे मैंने हार्दिक पांड्या को नहीं लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब जब हार्दिक खुद कैप्टनशिप करते हैं ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं इंटरनेशनल मुकाबले में, और इंडिया के पास हार्दिक को छोड़ के भी आज 6
बॉलिंग ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। वो टॉस के बाद अगर प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 ही बॉलर के साथ उतरते हैं एंड हार्दिक पांड्या एज अ 5th बॉलर उतरते हैं, फिर हार्दिक पांड्या का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस टाइम पे हम हार्दिक पांड्या को नहीं छोड़ सकते, तब वो मेरे टीम में सीधे सीधे आ जाएंगे फाइनल अपडेटेड टीम में, ठीक है। क्योंकि मैंने इनका वो चीज़ नोटिस किया है, जब भी ये कैप्टनशिप करते हैं खुद ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मुकाबले में जब भी इंडिया की तरफ से कैप्टनशिप करते हैं, ठीक है, बैटिंग भी नंबर 6 पे करेंगे, तो उतना ज़्यादा रोल मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या का होगा। इसीलिए फिलहाल मैंने उनके ऊपर वाशिंगटन सुंदर को प्रेफर किया है, युजवेंद्र चहल को प्रेफर किया है एंड अर्शदीप सिंह को प्रेफर किया है। यहाँ पर आप हर्षल पटेल को भी ले सकते हो, बट उनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है। कुशल मेंडिस एंड प्रथुम निशंका दोनों ओपनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये मत भूलिएगा, ये जो वेन्यू है ना, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, एटलीस्ट 175 to 185 तो कहीं नहीं गए। अगर अच्छे से बैटिंग किया जाए तो 200 के ऊपर भी इस वेन्यू पे आपको रन्स बनते हुए दिख सकते हैं, स्पेशली जिस तरीके का फायर पावर है इंडिया टीम के पास। जैसे कि टॉप ऑर्डर में अगर ईशान किशन चल गए, या फिर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे चल गए, यहाँ पे शुभमन गिल चल गए टॉप ऑर्डर में, नंबर 3 पे ऋतुराज गायकवाड़ चल गए, तो 200 तो कहीं नहीं गए, ठीक है ना। तो हार्दिक पांड्या का बैटिंग आने का चांसेस भी और ज़्यादा ब्लीक हो जाएगा। कशुन रजिता एंड लाहिरू कुमारा में से किसी एक को प्रेफर कर लीजिएगा। कशुन रजिता डेथ में 2 ओवर्स डालते हैं, इसलिए मैंने इनको प्रेफर किया है। अगेन टॉस रिपोर्ट के अनुसार कुछ भी चेंजेस हम टीम में करेंगे, फाइनल अपडेट हम टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। फिलहाल यही कॉम्बिनेशन है। होपफुली वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाकी आपका मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।